देना तो क्या वो समझ रहा है मुसलमान का बच्चा कमजोर है। शेर माँ पैदा की है, शेर माँ, शेर बच्चा पैदा की, शेर बच्चा को। अरे शेर माँ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद हमेशा रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मुदस्सिर इस्लाम जिंदाबाद बोलते गया, उसका पीछे देखो सैकड़ों मुदस्सिर खड़ा हो। रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में शहीद किए जाएँ उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम शऊर नहीं रखते। हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ है, नामूस रिसालत के लिए सैकड़ों मुसलमान ज़ख्मी हैं और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सफाकियत पे उतर आई है। नामूस रिसालत के लिए जो मुसलमान सड़कों पर निकल रहे हैं उनके ऊपर खुलेआम फायरिंग की जा रही है। कई मुसलमान ज़ख्मी हैं, कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर में कहीं से किसी मुस्लिम लीडर की आवाज़ नज़र नहीं आती कि जो उनके हक़ में बोले। सारी दुनिया के मुसलमान हाकिम खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं। और लेकिन सलाम है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमान बहनों को, हिंदुस्तान के मुसलमान माओं को, कि जो इन हालात के अंदर भी इस्तिक़ामत का पहाड़ बने हुए हैं और जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग़ नहीं कर रहे। चाहे उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं या शोहर शहीद हो रहे हैं, औलाद शहीद हो रही है, भाई शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उनका मुतालबा यही है कि नामूस रिसालत की मुजरिम नुपुर शर्मा और उसके साथ जो दूसरा बीजेपी का रुकन शरीक था उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती मुसलमान खामोशी से नहीं बैठेंगे। तो ये एक मुसलमान के दिल के अंदर ईमान का अंगारा होता है, ईमान की एक रोशनी होती है और ईमान की एक ताकत होती है कि उसको हर रिश्ते से मुक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना एक ताल्लुक़ लगता है। और यकीनन होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसको अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस तरह मोहब्बत करके दिखाई। हज़रात सहाबियात जो थी उन्होंने मोहब्बत करके दिखाए। तो हमें ये एक पुरानी कहानियाँ लगती थी कि इस तरह कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे से ज़्यादा कीमती हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जान को मानना, अपने शोहर की जान से ज़्यादा कीमती, अपने भाई की जान से ज़्यादा कीमती। लेकिन सलाम है इस्लाम को, इस्लाम की हक़ानियत पे, कि आज भी ऐसे जज्बात मौजूद हैं, ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जो अपने बेटों को कुर्बान करके अल्लाह के नबी की ज़ात के ऊपर कुर्बान करके फ़ख्र कर रही हैं। हिंदुस्तान के एक मुसलमान माँ की वीडियो वायरल हुई है जिसका जवान बच्चा, उसको सामने गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है। माँ उसकी मैयत के ऊपर बैठकर बैन नहीं कर रही, सीना को भी नहीं कर रही, बल्कि वो कहती है कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की जान के ऊपर कुर्बान हुआ है, अल्लाह के नबी की नामूस के लिए कुर्बान हुआ है, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और फ़ख्र नहीं है। हालांकि इन वाक़े के ऊपर अजीब व गरीब बातें ज़ुबान से निकलती हैं और कहती है कि इस्लाम ज़िंदाबाद है, इस्लाम के लिए मेरे बेटे ने कुर्बानी दी है, इस्लाम ज़िंदाबाद है और इस्लाम ही हमेशा गालिब रहेगा। ये है इस्लाम और मुसलमान की शान, और ये मुसलमान माँ की शान होती है। मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम एक ज़रख़ेज़ मज़हब है। इसके अंदर हमेशा ऐसे माएँ रहती हैं जो अपनी जानों को कुर्बान करना, अपनी औलादों को कुर्बान करना दीन की खातिर वो सआदत समझती हैं। दुनिया का कोई मज़हब इस तरह नहीं है कि जिसके अंदर इतनी चाहत के साथ, इतनी दीवानगी की तरह मोहब्बत हो अपने पैगम्बर के साथ जिनको। ये इस्लाम की शान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करना, अपनी औलाद कुर्बान करना, अपना सब कुछ कुर्बान करना सबसे बड़ी सआदत समझी जाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे लिए भी ज़रूरी है, हम यहाँ पर बैठे हैं सुकून से घरों के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई
वो सुकून से नहीं बैठ रहे, ना वो जुम्मा देख रहे हैं, ना वो हफ्ता देख रहे हैं, ना वो काम के दिन देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, वो खड़े हुए हैं नामूस रिसालत के लिए। सवाल ये बनता है कि मुस्लिम उम्मा के लीडरों ने क्या किया, हमारी क़ियादत ने क्या किया। OIC जो एक बहुत बड़ा नाम है, 50 से ज़ायद ममालिक की सरबराही और 50 से ज़ायद ममालिक की क़ुव्वत, जिसके अंदर 1.5-2 अरब मुसलमानों की क़ियादत मौजूद है, उन्होंने हालात के अंदर क्या किया। अगर नामूस रिसालत के लिए हम ना निकले तो हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा है। नामूस रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कोई एहतिजाज ना करें, नामूस रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कोई एक्शन ना लें। एहतिजाज करना तो ये तो अवाम का काम होता है। हमारे हाकिम बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ें कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सीरत के लिए अल्लाह के नबी के ऊपर, नामूस के ऊपर जब हमला होना चाहा तो आपने बड़ा सा लश्कर तरतीब दिया जिसके अंदर हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 इंच पीछे ना हटे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर को देखें कि जब बैतुल मक़दस को फतह किया तो वहाँ पर जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख था उसको अपने हाथ से कत्ल किया है। अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे लीडरों की शान के अंदर गुस्ताखी होती है, किसी सियासी क़ियादत की शान के अंदर गुस्ताखी होती है, तो हम एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ हिंदुस्तान के उस माँ को जिसने हमें इस्लाम की हक़ानियत सिखाई है। हम लाखों उलमा खड़े हो जाएं, हम इस तरह की तर्जुमानी नहीं कर सकते जिस तरह की हमारी उस एक मुसलमान माँ ने इस्लाम की तर्जुमानी की है और यही कहा है कि इस्लाम जिंदाबाद है। मेरा एक बेटा चला गया तो क्या हो गया, मैंने अपने बेटे की जवान इस दिन के लिए किया था। ये सहाबियात जो थी ना, ये उनके अल्फाज थे, लेकिन ये खातून कह रही है कि मेरा बेटा जवान इसलिए हुआ था, मेरे बेटों की रगों के अंदर खून इसलिए दौड़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान हो जाए। हमने अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करनी, और कब होगी कि जब हमारे दिलों के अंदर नामूस रिसालत महब सल्लम के जज्बात कूट कूट कर भरे होंगे, जिस तरह हमारे उस मुसलमान बहन, हमारी उस मुसलमान माँ के दिल के अंदर भरे हुए हैं। अपने बच्चों के दिलों के अंदर नामूस रिसालत की कदर पैदा करें। इसको कुरीदा जा रहा है, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, और हिंदुस्तान हुकूमत जो है वो इस वक्त सफ़ाकियत पे उतर आई है। वो अलल ऐलान मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। लेकिन मेरा नौजवान क्या कर रहा है, हमें बॉलीवुड के अदाकारों को देखने से, उनकी तरह थरकने से, उनके गाने सुनने से, उनकी फिल्में देखने से, उनके ड्रामे देखने से, उनके शोज देखने से, और क्या क्या चीज़ें हम उनके देखते हैं, हमें उस चीज़ से वो कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त दोनों चीज़ें आमने सामने हैं, एक तरफ नामूस रिसालत महब सल्लम है और एक तरफ ये बॉलीवुड और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यहाँ पर हमारा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए कि वो इस बहुत बड़े इक़दाम के ऊपर अपनी तरफ से जितना भरपूर एक्शन हो सकता है लें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।